क्या you, है ये Stan, for सारा inviting मामला, me. थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो यूएस पोजीशन चाहिए कि मार्क जकरबर्ग वहां क्या करता है, उसको कैसे डील करती हैं अलग अलग सरकारें। Thank you for inviting me. आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक्चुअली आप शुरू टिकटॉक का प्लीज जो स्टार्ट। इंसिडेंट हुआ था यूएस में, दैट वाज द मोस्ट आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपको मालूम है 2016 में फेसबुक ने ट्रम्प को निकाल दिया था। ट्रम्प हैड बैंड ट्रम्प। टिकटॉक वाज वेरी फेमस इन यूएसए। आपको मालूम है कि यूथ जो यहाँ का जेनजी है वो टिकटॉक पे है, वो फेसबुक पे नहीं। उसको मालूम है फेसबुक कौन देख सकता है। तो जब टिकटॉक को उन्होंने बैन किया तो उसकी हियरिंग हुई थी। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो टिकटॉक की हियरिंग में पूछा गया था उसको, हु रेगुलेट्स योर एल्गोरिदम, हु कंट्रोल्स योर एल्गोरिदम। तो टिकटॉक का सीईओ सिंगापुर में बैठता है और वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है। तो the reason where TikTok was proposed to be taken over by the US intelligence agencies, वो तब था जब उसने एग्री किया कि यूएस का पूरा एल्गोरिदम विल बी कंट्रोल्ड इन सिलिकॉन वैली, नॉट आउटसाइड ऑफ यूएस। दूसरा, आपको फेसबुक का केस याद है, मार्क जुकरबर्ग का केस याद है। मार्क जुकरबर्ग से तो पूछा था कि टिकटॉक का आप बोल रहे हैं एल्गोरिथम, मैं टिकटॉक पे जाना चाहता हूँ कि इंडिया ने तो बैन ही कर दिया। यूएस जब बैन कर रहा था या वो बोल रहे थे टेक ओवर कर सकता है, यूएस कंपनी खरीद सकती है, तो वो बोलते हैं कंट्रोल, सब्सटैंशियल कंट्रोल यूएस अपने हाथों में चाह रहा था, चाइना या जो भी कंपनीज उनके हाथ में नहीं, और फिर उनका एल्गोरिथम अब यूएस में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका एल्गोरिथमिक कंट्रोल जो है अब ऑरेकल के ऑफिस में है इन द यूएस। तो ऑरेकल कंट्रोल्स द टिकटॉक यूएसए, नॉट टिकटॉक वर्ल्ड। तो इश्किन जी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि डेटा आप कहीं भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन एल्गोरिदम इंश्योर्स कि हु सीज व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. दैट्स इम्पोर्टेंट। जहाँ पे गेम होता है वो एल्गोरिदम में होता है। जैसे कि मेटा इंडिया है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो सिर्फ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लीगल पर्पसेस के लिए। टेक्नोलॉजी है उसकी सैन फ्रांसिस्को में या बे एरिया में बेस्ड है, इन सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली में कोई जाएगा और वो मैनुअल डिलीट था, टेक्निकल डिलीट नहीं था, मैनुअली उसको रिस्ट्रिक्ट किया था। तो उसको, इसको बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप। तो ह्यूमन इन द लूप टेक्नोलॉजी में क्या HILT बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअली द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली वेंट एंड स्पेसिफिकली वन मैसेज ऑफ मोदी जी उसने रोक दिया। दैट्स व्हाट ही डिड। ये क्योंकि जनरल होता है सबका जाता है एक साथ, एक ही का क्यों गया। अभी 2 दिन पहले ही टी मोबाइल ब्लैकआउट हुआ यूएस में। अब टी मोबाइल ब्लैकआउट इसलिए हुआ कि टी मोबाइल डच कंपनी, वो डच कंपनी है, जर्मन कंपनी है, यूएस की नहीं है। उनको सस्पेक्ट हुआ कि ये कहीं ना कहीं से फॉरेन कंट्रोल्ड है या फिर ईरान का कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा है। वो 4 घंटे के लिए पूरी टी मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी उन्होंने। यूएस में ऐसे एक्ट करते हैं। और देखिए, टिकटॉक को उन्होंने तभी रिलीज किया व्हेन दे एग्री टू सेल टू द अमेरिकन कंपनी। अब देखिए भारत के साथ क्या है कि आपका डेटा इंडिया का है, लेकिन एल्गोरिदम बैठी यूएस में। तो एनीबडी कैन मैनिपुलेट, दे कैन शो व्हाट दे वांट टू शो टू द जेन जी, और क्या मैसेज दिखाना है, क्या इसको किसको दबाना है। देयर इज अ टेक्नोलॉजी नोन एज, मैंने आपको पिछले पर बताया था, इन डेमोक्रेसी में बहुत यूज किया जाता है, इस सेंटिमेंट एनालिसिस। बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड होता है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में कीवर्ड्स के ऊपर वो रेगुलेशंस लगाते हैं, और कीवर्ड्स जैसे वो क्लिक होगा, जैसे मोदी क्लिक हुआ, अरविंद केजरीवाल क्लिक हुआ, जैसे क्लिक अरविंद केजरीवाल होगा तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, जैसे मोदी होगा उसको दबा दिया जाएगा, हिंदू आएगा दबा दिया जाएगा, मुस्लिम और लेफ्ट और सिविक मूवमेंट आएगा। अभी सिविक मूवमेंट का नया ट्रैक चल रहा है, अभी आज ही किसी ने ट्वीट किया था। दीज आर ऑल टेक्निकल वर्ड्स, क्योंकि जेनेरिक है ये। और अगर किसी ने हैशटैग इंडिया डाला और डिफरेंट एल्गोरिदम विल टेक ओवर।
सो इसलिए तो इस मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आप बोल रहे हैं, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि इसको लोगों को सिंपलेस्ट वे में पहुंचे। किसी ने एक तो आपने बोला ह्यूमन एलिमेंट है कि पीएम मोदी को कोई ह्यूमन बैठ के वहां पे लो एंड फुल ऑफ लेफ्ट हो या फुल ऑफ हेट हो, विदाउट एनी मनी भी मोटिवेटेड ही हो कि मुझे प्रधानमंत्री की भैया बात पसंद नहीं आ रही, जैसे जो लोग हैं, तो वो ब्लॉक कर सकता है। भारत के 150 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को वहां पे एक टुच्चा लुच्चा व्यक्ति बैठे हुए ब्लॉक कर सकता है, सस्पेंड, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मैसेज की। दूसरी जो और भी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड में आपने बोला कि अगर मोदी डाला तो वो डाउन कर सकते हैं, पर क्या ये भी है जो ज्यादा बड़ा खतरा है कि मोदी डाला, आपने देखने के लिए मोदी क्या कर रहे हैं, और सारी नेगेटिव न्यूज डालनी शुरू कर दी उसके ऊपर कि भैया एआई जनरेटेड या रियल या किसी लेफ्टिस्ट का पर्सपेक्टिव। तो मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं पता करने गया हूं फेसबुक पे कि भाई दोनों पक्ष क्या है, पर मुझे दूसरा पक्ष दिखे ही ना, मुझे तो सिर्फ उस इशू पे और नेगेटिव दिखे ताकि न्यूट्रल भी स्टार्ट्स डिसलाइकिंग मोदी और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ और वट एवर दे वांट टू डू। क्या ये भी गेम खेल रहे हैं? या जैसे एक राहुल गांधी ने स्लोगन बनाया था एक, मोदी चोर है ऐसा करके। वो वॉज ए क्लासिकल टेक्नोलॉजी प्ले उसमें था कि जहां भी होगा उसको वही दिखाई देगा, मोदी चोर है। तो अगर 6 साल का बच्चा देख रहा है, आजकल के बच्चे रील स्क्रॉल करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो 15 साल का बच्चा देख रहा है, उसको वो फीड किया जाएगा स्कूल्स में। सपोज स्कूल के अंदर बैठा है, उसको मालूम है कि वो स्कूल के अंदर है, तो वो दिया जाएगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं, उसको वही दिखाई देगा। सो अब मैं थोड़ा सरकार पे आता हूँ। पहले तो आप मान रहे हैं जो ग्लोबल हेड्स को समन किया है वो सही किया है, फाइनली वो पीएम के ग्लिच को लेके जो किया है वो सही किया है या कुछ और करना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? एक्चुअली वो स्केप गोट है, वो व्यक्ति स्केप गोट है, बट बिकॉज इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन इंडिया तो उसी को सम्मान करना पड़ेगा, ही इज अ स्केप गोट। असली आदमी तो बेरिया में बैठा होगा या कहीं और बैठा होगा, माल्टा में बैठा होगा, कहीं और बैठा होगा। तो आइडियली तो जो भारत और को तो यूएस के मार्को रूबियो को बोलना चाहिए कि भाई मार्को रूबियो, व्हाट्स इज हैपनिंग विद योर कंट्री, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इशू है, क्योंकि फेसबुक इज ए मूड मैनिपुलेशन एजेंसी, एक तरह समझ लीजिए आप कि आपका इट्स ए ग्लोबल सर्वेलेंस टूल। तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आपने देखा होगा। कुछ साल पहले बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, म्यांमार में फेसबुक से कुछ इश्यूज रेज हुए थे, राइट्स हुए थे, वो फेसबुक पेज ने किए थे, वन फेसबुक पेज डिड द एंटायर थिंग। तो वो पेज ही बनाया गया था पूरा म्यांमार की इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और रोहिंग्या के इम्पैक्ट, रोहिंग्या को बचाने के लिए पूरा का पूरा बनाया गया था सिस्टम। उसमें आपने देखा होगा कि जब म्यांमार की जनता, जो भी उस समय हेड कर रहा था प्रेसिडेंट उनके, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू अपील काम, जबकि वो बोल रहे थे कि हम किसी पे गोली नहीं चलाने वाले, वो उनका ऑब्जेक्टिव था, तो इधर जो मैसेज जा रहा था, एआई मैनिपुलेशन, वी विल नॉट लीव एनीवन स्पेयर, विल नॉट स्पेयर एनीवन, ये जा रहा था लोगों के पास मैसेज। मतलब उन्होंने वो मैसेज को ही बदल दिया ऑनलाइन, और म्यांमार के पास इतनी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर पाता। एंड देन उसके बाद आपको ने देखा कि सान सू की, जो वहाँ की जो नोबल लॉरियट है सो कॉल्ड, वो कूद पड़ी उसके अंदर, बिकॉज वो तो अमेरिका के लिए काम करती है, और वो कूद पड़ी और उन्होंने रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन किया म्यांमार में, इलेक्शंस अपटर्न किया। सो वी सी दैट इंसिडेंट ऑल्सो। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य, मैं दो फैक्टर्स कहना चाहूंगा। एक तो जैसे मैंने बोला 3 अलग चीजें हैं। भारत में कोई ऑफेंस हुआ, उसमें आपने नई चीज करी है कि मेटा के हेड को भी आप बुक कर रहे हैं कि तुम क्योंकि जो बेसिक आर्गुमेंट लिया जाता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स का कि हम तो न्यूट्रल हैं, वी हैव नो एडिटोरियल कंट्रोल, कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है, और ये ग्लोबल लॉ था पूरा, उसी से लॉ बना था, प्रोटेक्टेड थे, तो कोई आके कुछ भी करे, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अब जो लॉ थोड़ा इवॉल्व किया है कि जिसपे लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये गेट कीपर्स बन चुके हैं, ये मेयर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूरा एडिटोरियल कंटेंट कर रहे हैं बाय एल्गोरिथम, क्या उठा रहे हो क्या गिरा रहे हो इस एडिटोरियल कंट्रोल। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, टेक्निकली बहुत लीगल नहीं जा रहा, तो वो कंट्रोल आ गया आपका, कुछ डाउन कर रहे हो कुछ उठा रहे हो, यू आर एन एडिटर। तो ये एफआईआर हुई है, कोर्ट में जाएगा जो होगा, ये तो पीएम की मॉफ्ट इमेजेस या गाली गलौज पे, तो एक फैक्टर हो गया इंडियन हेड के ऊपर, जो भी लीगल प्रोसेस है वो भी कोर्ट जाएंगे। दूसरा फैक्टर हो गया आपने जो ग्लोबल हेड को इंडिया बुला रही है, पीएम का जो ग्लिच हुआ। तीसरा फैक्टर आप बोल रहे हैं कि वाई स्टॉप एट ग्लोबल हेड, आप मार्क जकरबर्ग को ही बुलाओ,
इतनी बड़ी मार्केट है, यू ब्लडी नीड टू इन दैट सेंस होल्ड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल, और उसको यूज करके जकरबर्ग को बोला आएगा तो आएगा, यूएस सेनेट जाता है। जो लोग कहेंगे कि नहीं ये इंडिया के बिजनेस इमेज के लिए खराब होगा, आप बताइए कि किस किस लेवल के लोगों को यूएस सेनेट समन कर लेती है? किसी को भी कर सकती है आइडियली, यू नो। इसमें क्या, जकरबर्ग की भी सेनेट हियरिंग्स हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल हुई है, टेस्टिफाई किया उसने, 2-3 बार टेस्टिफाई किया। सो इट्स नॉट, देखिए इंडिया इज ऑल द राइट। आपको मालूम है कि अमेरिकन बिग टेक, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे मेटा हो, कोई भी हो, कैन नॉट फंक्शन विदाउट द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ दिस कंटेंट एंड द मोस्ट क्रिएटिव कंटेंट मैं देखता हूँ इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया हैज द फुल राइट टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ मेटा, स्पेशली अगर वो इंडिया की तरफ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाई डू पाकिस्तानी कमेंट शो ऑन इंडियन फेसबुक? व्हाई डू, ये तो आप अलाउ कर रहे हैं ना किसी को, रीजन अलग है, वो लिखते हैं साउथ एशिया। एक्स पे भी बदमाशी चलती है, आई एम श्योर एक्स को भी टारगेट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। साउथ एशिया लिख के लिखते हैं, एक्स हैज डन वन गुड थिंग, वो बता देता है कहाँ से लिख रहे हैं। मेटा में ऐसा कुछ है ही नहीं, मेटा में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब पाकिस्तानी सिटिंग इन पाकिस्तान कैन क्रिएट ए पेज फॉर कॉकरोच जनता पार्टी इन इंडिया। Turkish guy can comment on Indian post. If they can comment on Indian post and Indians cannot comment on their post, तो किसका stronger है? So it is directed, ये एक tool होता है, that is, जैसे मैं बताया, surveillance tool होता है, is used by the अदृश्य राज्य बोलता हूँ मैं, hidden state। वो hidden state इसको use करता है, आप समझ रहे हैं, ऑफिशियल एजेंसीज होती है hidden state में, और वो hidden state जो है इसको पूरी तरह यूज करता है फॉर एनी ऑपरेशंस दे वांट टू डू। उनके 3 ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1, रिजिम चेंजिंग तो ओवरऑल बड़ा वर्ड हो गया। उनका क्या होता है कि दे चेंज द मूड टुवर्ड्स मोर एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिज्म, रिलीजियस कन्वर्जन होगा तो बाकी सारी चीजें आ जाएगा बाहर। जैसे कि प्रोटेस्टर्स बोल रहे थे कि अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फादर विल बी एंग्री, गॉड विल बी एंग्री, ऐसे रिलीजियस मैसेज दिए गए थे कुछ लोगों को। एंड तो ये पहला टूल होता है उनका। दूसरा होता है उनका कि लोगों के सेंटिमेंट्स को चेंज कर देना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में। और इनका प्लान होता है 20 साल का, 10 साल का नहीं होता है, 20 साल का प्रोग्राम होता है। सो अगर तो 5 ईयर्स की स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं। 5 ईयर्स में ये अचीव करेंगे, 5 ईयर्स में ये अचीव करेंगे। बिकॉज किसी का मनोभाव बदलना इट्स नॉट ईजी, वन डे में नहीं होगा। तो दे वर्क विद द, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्सिस्ट, बट उनका एक होता है, एक टर्म होता है उनका, मार्क्सिज्म के एक टर्म होता है जिसमें कल्चरल मार्क्सिज्म, दिस इज एग्जैक्टली बीइंग यूज्ड हियर।